दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां हर कोना, हर शहर और हर गांव एक मजबूत धागे से बंधा हो, जहां सड़कों का जाल न सिर्फ शहरों को जोड़े बल्कि हर नागरिक के सपनों को भी उड़ान दे। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है और इसका नाम है भारतमाला परियोजना। कभी सोचिए, जब हमारे वीर जवान सरहद पर तैनात हों तो कैसे ये हाईवे उन्हें बिजली की रफ्तार से सहायता और साजो सामान पहुंचाने में मदद करेंगे, या फिर हमारे किसानों के ताजे फल और सब्जियां सीधे देश के हर कोने में पहुंचकर हर घर की रसोई का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ सड़कों का जाल नहीं बल्कि हमारे भारत की नई पहचान है, एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत जो हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है। आज हम आपको इस महाकाव्य योजना की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और गर्व महसूस कीजिए इस नए भारत पर जो दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। तो पेश है आज के इस वीडियो में हमारे प्यारे भारत का भारतमाला प्रोजेक्ट। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्य के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब आप अपने शहर की सड़कों पर निकलते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये सड़कें सिर्फ आपका सफर आसान नहीं बना रही बल्कि ये भारत के भविष्य की इमारत का हिस्सा है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतमाला परियोजना की, एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो न सिर्फ सड़कों का जाल बिछा रही है बल्कि भारत के आर्थिक और सामरिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। सोचिए, अगर आप मुंबई से दिल्ली सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच सकें, वो भी एकदम हवाई जहाज जैसी रफ्तार से, बिना जाम या ट्रैफिक की परेशानी के। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आपको अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां शहर तक पहुंचानी है, तो अब आपको पुरानी टूटी फूटी सड़कों की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि भारतमाला परियोजना के तहत ये सब जल्द ही मुमकिन होने वाला है। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और हमारे देश के हर कोने को जोड़ने के लिए एक मजबूत सड़क नेटवर्क होना बेहद जरूरी था। हालांकि सड़कों का विकास होता आ रहा है, लेकिन सही तरीके से पूरे देश को जोड़ने वाली कोई योजना नहीं थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इस योजना का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य था भारत को दुनिया के सबसे बेहतरीन सड़क नेटवर्क से लैस करना। भारतमाला परियोजना में कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे कि एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क और हाईवे। इसका मतलब है कि सिर्फ एक दो बड़े शहरों को जोड़ने की बात नहीं हो रही, बल्कि देश के हर छोटे बड़े हिस्से को भी आपस में जोड़ा जाएगा, चाहे वो लद्दाख के पहाड़ हों, राजस्थान का रेगिस्तान या फिर नॉर्थ ईस्ट के हरे भरे जंगल। अब हर कोने में पहुंचना आसान होगा। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि इस परियोजना का दायरा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। सरकार लॉजिस्टिक पार्क्स भी बना रही है, जिससे व्यापार और उद्योग को जबरदस्त फायदा होगा। सोचिए, अगर एक किसान को अपने उत्पाद को शहर के बाजार तक जल्दी पहुंचाना हो तो उसके लिए सस्ती और तेज परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए। इस परियोजना से किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनके उत्पाद ताज़ा और सही समय पर बाजार में पहुंच सकेंगे। अब बात करते हैं कुछ दिलचस्प आंकड़ों की। भारतमाला परियोजना का लक्ष्य है कि 8,687 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाए, जिनमें से 40% काम पहले ही पूरा हो चुका है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस योजना में 105 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च की जा रही है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा योगदान दे रहा है, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि इस योजना के तहत अब 26,000 किलोमीटर से अधिक लंबी माल ढुलाई वाली सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है? इन सड़कों का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ना है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि माल की ढुलाई में भी आसानी होगी। अब हम उन प्रमुख एक्सप्रेसवे की बात करें जो इस योजना का हिस्सा हैं और जिनकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। सोचिए, दिल्ली से वडोदरा के बीच बनने वाला एक्सप्रेसवे, जहां से आप सिर्फ कुछ घंटों में सूरत से होते हुए मुंबई तक पहुंच सकते हैं, या फिर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो आपको सीधे वैष्णो देवी तक ले जाएगा। रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच बन रहा एक्सप्रेसवे भी व्यापार और उद्योग के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ आपके सफर को आसान ही नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारी सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है? मान लीजिए, अगर कल को कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है और देश को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से सैन्य सहायता पहुंचानी हो, तो ये एक्सप्रेसवे सैनिकों, टैंक्स और अन्य सैन्य उपकरणों के परिवहन में भी मददगार साबित होंगे। आप खुद सोचिए, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में अगर हमारे पास इतने शानदार सड़क नेटवर्क हों, तो हमारी सेना कितनी जल्दी और आसानी से अपनी तैनाती कर पाएगी।
ये सिर्फ आर्थिक प्रगति ही नहीं बल्कि सामरिक मजबूती का भी प्रतीक है। इस योजना में 26 लॉजिस्टिक पार्क्स का निर्माण भी शामिल है, जिनमें प्रमुख शहरों जैसे बेंगलुरु, भटिंडा, भोपाल, चेन्नई और अंबाला को चुना गया है। इन पार्क्स का उद्देश्य है कि माल की ढुलाई आसान और तेज हो, जिससे व्यापारियों को लाभ हो और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिले। कल्पना कीजिए, अगर एक व्यापारी को अपने माल को दिल्ली से चेन्नई पहुंचाना हो तो वो एक ही जगह से अपने सारे माल को ट्रक में लोड कर सकता है और सीधे अपने गंतव्य तक भेज सकता है, बिना किसी रुकावट के। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि व्यापार की लागत भी कम होगी। भारतमाला परियोजना सिर्फ सड़कों का नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह एक नया भारत बना रही है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, जो आधुनिक है और जो आने वाले समय में दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बनेगा। इस योजना से हम न केवल अपने शहरों को जोड़ेंगे बल्कि अपने सपनों को भी जोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस योजना के बारे में और जानकारी चाहिए या किसी खास प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए। हम उस पर एक नया वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।